हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचा गच्ची बाउली में 400 एकड़ भूमि को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दुनिया के सबसे ऊंचे वॉच टावर के साथ 2000 एकड़ के इको पार्क का प्रस्ताव मिला है। इस योजना में विश्वविद्यालय की भूमि का इस्तेमाल करना और परिसर को शिफ्ट करना शामिल है। आलोचक इस विचार को मुख्य भूमि विवाद से ध्यान भटकाने वाला बता रहे हैं। ये जगह एक प्रस्तावित परियोजना के बाद विवाद का विषय बन गई है, जिससे नाराज विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने हरियाली को हो रहे नुकसान का विरोध किया और भूमि अधिग्रहण की वैधता पर सवाल उठाए। पर्यावरणविदों ने इस लड़ाई में शामिल होकर इलाके की समृद्ध जैव विविधता पर प्रकाश डाला। पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने वाले याचिकाकर्ता उदय कृष्ण ने कहा कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूमि को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी थी। The reason to go to court was we did not find any other alternate. The government's intentions were very clear to go ahead with, they didn't want to recognize that, they didn't want to acknowledge that there is a forest there or a deemed forest there. They didn't want to acknowledge that there are any animals there. They still don't acknowledge that animals are there. So going by the stand that they have taken, it was quite sure that they're going to go and clear the land, so that we had no other option but to go to the court and seek for the justice. उस्मानिया विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और वरिष्ठ पर्यावरणविद पुरुषोत्तम रेड्डी ने कहा कि ये भूमि अहम पारिस्थितिक मूल्य रखती है और कई प्रजातियों का आवास है। Basically, the damage is because of the reduction of the habitat. We have to understand that these 400 acres is adjoining the remaining area of the university, and this 400 plus another 1000, all that is a wonderful forest ecosystem, and there is a lot of wildlife, and there is a free movement of the birds and the animals. So if we are reducing the habitat by 400 acres, it means that it's going to be a substantial reduction. तेलंगाना सरकार ने मौजूदा विवाद को सुलझाने के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय, नागरिक समाज समूहों, छात्रों और बाकी लोगों से सलाह लेने के लिए एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया है। इस बीच साइबराबाद पुलिस ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए 16 अप्रैल तक साइट पर प्रवेश रोक दिया है। विवाद अब भी जारी है। पर्यावरणविदों का कहना है कि लड़ाई पेड़ों को बचाने से कहीं आगे की है। ये हैदराबाद के आखिरी बचे जंगल को अनियंत्रित विकास से बचाने के बारे में है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर